फाइट चलता रहता था कंटिन्यू। हाँ, और मैं इस चीज के लिए बहुत ग्रेटिट्यूड दे रही थी कि हाँ इन लोगों के बीच में थोड़ा, तो आज एक्चुअली 1-2 दिन से इन लोगों के बीच में मस्ती चल रही थी। आज अब मेरे को हो गए 15 साल में, मुझे नहीं याद है कि जीतू ने मेरे संग कब हम लोग ने एक ही प्लेट शेयर की हो। वो कभी भी इस चीज में फेवर नहीं होता। आज सडन चलो कश्मीर कहते हैं, ऐसे वेरी गुड, चलो बढ़िया। बोला देखो ना मम्मी जल रही है, ऐसे मम्मी जल नहीं रही, मम्मी ग्रेटिट्यूड दे रही है। वंडरफुल। हाँ, तो जब उसने शेयरिंग किया ना, अभी व्हेन आई सॉ हर विद यू, देन आई रियलाइज अच्छा शी इज योर डॉटर, वरना मेरे को नहीं पता था। हाँ, और वंडरफुल। मतलब जैसे होता है ना, कई बच्चे होते हैं कि बता के करते हैं, कोई इसने जब शेयर किया ना कि मैंने राइट डाउन किया, मैंने कहा ओके मतलब किया, मुझे तो नहीं पता था। मैं उसको हमेशा इंकरेज करती रहती हूँ कि करो कश्मी करो। तो अब आज एक्चुअल में फर्स्ट डे हुआ कि मॉर्निंग उठते सार इसने ब्लेसिंग्स लिखी है, वरना वो मॉर्निंग उठते सार नहीं होता था। आज एक्चुअल में उठते सार, आंख खोलते सार हुआ। वेरी गुड, वेरी नाइस। जय वो अपने जिनेन्द्र आप ही प्रिया आएगा जी, जब। हाँ, जय जिनेन्द्र एंड लुकिंग जय वेरी जिनेन्द्र। स्मार्ट। ओह, थैंक यू। बहुत सुंदर लग रहे हो, क्या बात है। एनीथिंग स्पेशल? या सेशन चल रहा है ना, दैट इज वेरी स्पेशल, द हाईलाइट ऑफ द डे। एवरी डे इज स्पेशल। एवरी डे स्पेशल, हाईलाइट ऑफ द डे अच्छा, सेशन बहुत हमारा। अच्छा लग रहा है। थैंक यू। ओके, इट मींस मेरे लॉन्ग हेयर ऐसे नहीं अच्छे लगते, वो टाइड हेयर अच्छे लगते हैं। ठीक है, आई विल हाँ, टाइडन। आई नो प्रिया, देख के मेरे को रिलीफ हो रहा है, गर्मी सब चली गई। हाँ। ओके ओके, ठीक है। सो सबको आज बहुत अच्छा लगा, अपना अबंडेंस पोस्ट सबने किया एंड एवरीवन एंजॉयड एंड आई फेल्ट सो हैप्पी जस्ट सीइंग द फोटोग्राफ्स। हाँ, तो हम अपने टेरेस पे कम जाते हैं बिकॉज यहाँ पे काफी ह्यूमिड है कैलकाटा में, माने अच्छा मौसम है अभी यहाँ पे कैलकाटा जैसा। बट टुडे आई वेंट इन द इवनिंग, हाँ, एंड आई ऑल्सो फेल्ट कि यस, आई ऑल्सो फेल्ट दैट कि मेरे फेस पे भी सेम वही स्माइल होगी जो सबके फेस पे हमको दिख रही थी। आई फेल्ट वेरी नाइस एंड ब्रीज भी अच्छी थी। देन आई सॉ द मून ऑल्सो, सन, दोनों संग संग में थे अराउंड 5 o'clock. So it felt very good. मेरा तो And मॉर्निंग में कोई मेरे साथ ऊपर नहीं जाता, लेकिन मेरा तो पूरा मतलब अबेंडेंस वाला पोस्ट हो गया और हक करने वाला, और मतलब फ्लैंकिश पूरा अच्छे से मेरा चलता है। तो जीतू बोले, मेरे को बोला कि तुम ये सब करती हो, कोई और कुछ और तो नहीं ना समझता है। मैंने कहा मैं ज्यादा लिखूंगी ना तो ये पढ़ लेगा, ये देख लेगा ना तो पंगा हो जाएगा कि तुम फ्लैंकिश भी करती हो, तुम ये भी करती हो। मैंने कहा मेरा पूरा चलता है, लेकिन मैंने कहा देखो ना मेरे संग कोई ऊपर होता ही नहीं जो मेरी पिक्स क्लिक कर सके। हाँ, तो वो बोला ठीक ना है कि कोई बात नहीं। कंप्लेंट है वो। हाँ, आई वाज आल्सो अबाउट टू वो से। मेरे को उसमें तो मतलब समीक्षा ने लिखा था ना कि किसी को मतलब ग्रेटिट्यूड दो कि कोई आके पिक पिक क्लिक कर दे। मैंने कहा आस पड़ोस वाले कहीं ग्रेटिट्यूड देने पे आस पड़ोस वाले ही ना आके कोई क्लिक करना शुरू कर दे। समीक्षा ने लिखा था कि आई थिंक गंगावती जी ने लिखा था, किसी ने लिखा आई था। थिंक यस, एक्चुअली जो लिखने के लिए वो सही होता है। मैंने लिखा था कि ग्रेटिट्यूड दे तो बोल ओके हाँ, ओके। यस हाँ, यस, मैंने लिखा था ग्रेटिट्यूड दे तो कोई तो खींच लेगा। एकदम यस। सो वेरी गुड एंड ऐसे ही करना है आप लोग को। अच्छा, आपने 7 मिनट विजुअलाइजेशन भी किया आज, है ना, आपने लिखा बहुत सारे लोगों ने। हाँ, Yes, I also did. वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपको एक ड्रीम के लिए 7 मिनट्स देना है, ठीक है। इफ यू फील कि 2-3 ड्रीम्स हैं, क्या करें, 7 into 3 करना है, क्या करना है, वो टोटली आपके ऊपर है। अदरवाइज इफ यू वांट, यू कैन जस्ट फोकस ऑन वन ड्रीम अ कपल ऑफ टाइम्स इन द डे, ठीक है। कि आपको एक ही ड्रीम को आपको पूरी एनर्जी देनी है, उसको फोकस देके, उसको पावर देके आप चाहते हो कि वो मटेरियलाइज जल्दी हुए। यू कैन डू द विजुअलाइजेशन इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून। जितने बार आप उसको पावर दोगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। एंड उस समय को एकदम अल्टीमेट पीक की फीलिंग्स के बारे में सोचें। इट्स लाइक व्हेन वी आर टॉकिंग ना, इमेजिन इट, फील इट। वो जो फील वाला फैक्टर है, दैट हैज टू बी लाइक आप एकदम सुपर हैप्पी हो। अगर आपको अपने हेल्थ के बारे में सोच रहे हो तो उसकी पीक की पोजीशन सोचो, ठीक है। कि लाइक यू आर द बेस्ट। अगर आपके नी में थोड़ा सा इशू है एंड यू वांट कि आपके नीज ठीक हो जाए, तो आप इमेजिन करो कि आप जुम्बा ही कर रहे हो कि रनिंग ही कर रहे हो, माने एकदम वैसी वाली आपको उसमें सोचनी थी, ठीक है। सो लेट्स, शुड वी स्टार्ट द चैप्टर? अच्छा, जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये अबंडेंस पोज किया तो आपको फीलिंग कैसी आई? आई वांट टू नो दिस। ये आपने कर चुका था पहले? awesome. पहले किया हुआ था ये पोज। हाँ,
ओके, वेरी गुड। सब ठीक है, सब लोग कर वो चुके थे टाइटैनिक पोज बोल के किया था तब। टाइटैनिक पोज। नहीं, बट आपको ये पता था कि आप ये यूनिवर्स को कर रहे हो, ये पता था आपको? नो 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 नॉर्मल था। So that is what I wanted to know, कि when you are टुडे actually feeling। आज किया जो वो पता करके किया वैसा। अच्छा, ओके, अच्छा। ओके। एट दैट टाइम तो एकदम बस रोमांटिक होके टाइटैनिक वाला पोज कर रहे हैं फॉर दैट। हाँ हाँ, वो तो इसीलिए टाइटैनिक वाला तो वो रोमांटिक बोल के ही होता है, वो तो। हाँ बस वही किया था तो। हाँ, ओके ओके। मेरा एंड रुचि का टाइटैनिक वाला ही था। हम लोग की किट्टी में थीम थी उसका ही था। हाँ, मेरे को लगा कि दीपिका एक ब्लेजर वगैरह में है, बॉयज ड्रेस में लग रही है, एंड रुचि तो ऑफ कोर्स ड्रेस में थी वो। हाँ, तो मेरे को लगा, आई थॉट पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग, पर टाइटैनिक नहीं, हम लोग की समझ आ किट्टी रहा था। थीम थी, किट्टी थीम थी। ओके ओके, कपल्स बन के। हाँ, वेरी गुड। अच्छा, so should we start the reading? Who wants to read? Sorry? नेहा, Yeah, okay, yes, नेहा, आप पढ़ सकते हो एकदम। I will just share the screen. नहीं, मैं बोल रही हूँ हेलो। हाँ हाँ, सॉरी, बोलिए। मैं बोल रही हूँ हेलो प्रिया जी, एवरीवन। अच्छा, ओके, हेलो, यस यस। तुलसी जी आपने बहुत अच्छा बनाया वो कोलेक्ट, इतना फास्ट। आप लोग सब बहुत फास्ट हो। थैंक यू, तुलसी, तुलसी आप तो बहुत फास्ट हो। बहुत ही प्यारा बनाया। मैं तो आपसे इंस्पायर्ड होती हूँ। अच्छा, अरे अपने आगे की जो मुझे कहा था जनरेशन है ना, एकदम। अरे हमारे आगे की जो जनरेशन है ये रियल में फास्ट है। हाँ रियली, हाँ। अपन तो ऐसी है। नहीं ऐसे नहीं, हम भी तो सीख रहे हैं अभी, कुछ ना कुछ सीख रहे हैं उनके साथ। नहीं नहीं, एकदम एकदम सब लोग सीख रहे हैं, और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जो प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, वही करना और अच्छे से आएगा हम लोग को। ओके, सो हु वांट्स टू रीड टुडे? मैं पढ़ूं? सुनीता राठी। बोला, सॉरी, सुनीता जी आपने बोला? राठी ने बोला। हाँ हाँ, ओके, ठीक है, ओके। यस, हम लोग ने जहाँ से कल रुके थे वहीं से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। We stopped at this place. ये जो पैराग्राफ हमने पढ़ा था, I'm still determined to be cheerful and happy in whatever situation I may be, for I've also learned from experience that the greater part of our happiness or misery depends upon our dispositions and not upon our circumstances. ठीक है, तो feelings बहुत important है। We have seen that being positive, giving love, giving positive frequency is what will attract our dreams and our desires to us, because that will create the magnetic aura, and whatever aura that we have is what will be attracted to us. If it is a positive aura, positive things will be attracted. If it is a negative aura, negativity will get attracted to us. Yeah, so now this is very important, how to eliminate bad feelings. ठीक है, ये बहुत important है ना। हाँ, कि पॉजिटिव पॉजिटिव तो हो गए, अब जो बैड फीलिंग आएगी उसको भगाएंगे कैसे? तो आप बोलोगे मूड शिफ्टर, बट लेट्स रीड समथिंग एल्स आल्सो व्हाट रोंडा बर्न इज गोइंग टू टेल अस। या, प्लीज स्टार्ट। यस सुनीता जी, स्टार्ट। या। हाउ टू एलिमिनेट बैड फीलिंग्स, यहीं से स्टार्ट करना है ना? हाँ जी, यहीं से करना है। How to eliminate bad feelings. You can change anything in your life by changing how to feel, how you feel. When you change how you feel about any subject, the subject must change. But in changing the way you feel, don't try to, सही नहीं आ रहा, प्रदीप ठीक से नहीं हो रहा है। हाँ, सबको लग रहा है क्या? बिकॉज हमने उसको काफी जूम किया हुआ है। नहीं अब से ओके, इट्स ओके, एवरीवन कैन रीड। यस, ओके ओके ओके, अब ओके होगा। Yes. But in changing the way you feel, don't try to get rid of bad feelings, because all bad feelings are simply a lack of love. Instead, you put love in. You don't try to get rid anger or sadness. Anger and sadness are gone when you put love in. सुनीता जी आप म्यूट हो गए।
सुनीता जी वी कांट हियर यू, आप म्यूट हैं। आई थिंक उनका कुछ नेटवर्क इशू है ना। Should I read? या हु सेड? रमा जी, यस सुनीता Yeah. जी। Is Sunita ji back? नहीं, उनका आई थिंक स्टिल हो गया है ना, दैट्स व्हाट आई फील। आ गया। हाँ आ गया। Okay, Sunita ji, continue. Then, if she's unable to read, then I'll come. Please continue. I think we should read this again because I am lost now. Let's start from the beginning. Yeah, Rama ji, आप पढ़ लीजिए। सुनीता जी की आवाज थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही है and I can't see her also. मेरी ठीक है? हाँ, आपकी ठीक है। हाँ, क्या? Okay. How to eliminate bad feelings? You can change anything in your life by changing how you feel. When you change how you feel about any subject, the subject must change. But in changing the way you feel, don't try to get rid of bad feelings, because all bad feelings are simply a lack of love. Instead, you put love in. You don't try to get rid of anger or sadness. Anger and sadness are gone when you put love in. There is nothing to dig out of you. When you put love into you, all bad feelings are gone. Yeah. So let's continue. Then we'll discuss what is written here. Okay. Yeah? Just give me the locus. Okay. There is only one force in life, and that force is love. You are either feeling good because you are full of love, or you are feeling bad because you are empty of love. But all your feelings are degrees of love. Yeah. So now Rhonda Byrne is telling us that there is nothing called, of course there are negative feelings, but we can't remove bad feelings. Okay? जैसे अगर darkness है और light है, तो हम लोग क्या करते हैं? Darkness को हम लोग तो हटाने की कोशिश नहीं करते ना, कि darkness हम लोग बकेट में भर के बाहर निकाल रहे हैं। नहीं, हम लोग क्या करते हैं? We try to add light to it. So जैसे darkness is lack of light, वैसे ही bad feelings are lack of love. ठीक है? तो हमको करना क्या है? We have to put love in, like we add light in a dark room, like we switch on the light, we take a candle, we switch on the torch, or we take a diya, जो भी करते हैं अपन, we add light to it. So same way, we cannot eliminate bad feelings by taking out bad feelings, by focusing on the bad feelings. How we remove bad feelings is by adding more love. तो अगर आप अपने लाइफ में देखोगे, अगर कोई रिलेशनशिप है जिसको आप चेंज करना चाहते हो, कोई पर्सन है जिसकी आपको नेगेटिव बातें अच्छी नहीं लगती, तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं? हम लोग उसी पे ध्यान देते हैं, है ना? जैसे हम आपको कल ही बता दें, मॉम बहुत स्ट्रिक्ट है, तो वो नहीं बोलना है। वैसे बोलने से वो नेगेटिविटी कम नहीं होगी, जो मेरे को नेगेटिविटी लग रही है, ठीक है, वो कम नहीं होगी। हमको करना क्या है? हैव टू ऐड मोर लव टू इट. सो इफ यू वांट योर child to be more active, so you have to talk about that child being more active. If you want your husband to be more loving, so you have to give him, talk about him giving more love to you. ना कि ये कि नहीं उसने तो मेरे को कोई गिफ्ट ही नहीं दिया आज तक, कभी टाइम पे नहीं आया, कभी संग में एक प्लेट में खाना नहीं खाया है, ये सब बातें नहीं करनी है। जो हमको चाहिए, we have to give focus on that. We have to start focusing on the things that we love. ठीक है? So there is nothing to dig out of you when you put love into you. ये कह रहे हैं when we put love into you, माने कैसे? हम जिस चीज को देख रहे हैं उसमें तो लव है या नहीं, राइट? कि हमारे अंदर है, हमारे अंदर लव होता है ना। अब अगर आज we have many bakers in our group. दीपिका जी को बेकिंग अच्छी लगती है, दीपिका जोशी जी, नॉट दिस दीपिका जिन्होंने आज शेयर किया था, एंड शिप्रा को बेकिंग अच्छी लगती है, तो उनको बेकिंग अच्छी लगती है, और मेरे को अगर बेकिंग नहीं अच्छी लगती है, तो मतलब बेकिंग में लव है कि मेरे में लव है? अगर बेकिंग में लव होता तो सबको अच्छी लगती, राइट? अगर कुकिंग में लव है तो सबको कुकिंग अच्छी लगती, राइट? अगर तरोई में लव है तो सबको तरोई अच्छी लगती, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे अंदर है वो लव या लैक ऑफ लव। तो वी हैव टू पुट लव, देन ओनली द नेगेटिव फीलिंग्स आर गॉन। ठीक है? तो इज दिस क्लियर? एंड व्हाट Rhonda Byrne is telling us again in this next paragraph, there is only one force in life, खाली एक ही है, and what is that force? The force of love. जैसे हमने वो पढ़ा था ना, law of attraction is the law of love. ये हम लोगों ने पिछले वाले चैप्टर्स में पढ़ा था, अगर आपको ध्यान आ रहा होगा, हम लोगों ने पढ़ा था ना, there is only one law of attraction, and that is the law of love.
हम लोग वही अट्रैक्ट करते हैं जिसको प्यार करते हैं, जिसको प्यार देते हैं वही हमारे लाइफ में आता है। तो अगर हम कोई चीज के बारे में नेगेटिव हो रहे हैं तो इसका मतलब हम उसको प्यार नहीं दे रहे हैं, ठीक है, और जिसके लिए हम पॉजिटिव हैं उसको हम प्यार दे रहे हैं। डिपेंडिंग ऑन द डिग्रीज ऑफ लव वी फील बैड और वी फील हैप्पी। जिसमें 0 डिग्री का प्यार है वो हमको अच्छा नहीं लगता है, उसको हम बैड फीलिंग्स लगती हैं, और जिसमें हाईएस्ट डिग्री का प्यार है उसको वो हमको पॉजिटिव लगता है। या प्लीज कंटिन्यू। Yes. Think of love as if it is a glass, it is water in a glass, and the glass is your body. When a glass has only a little water in it, it is empty of water. You can't change the water level in the glass by waging war on the emptiness, on the emptiness and trying to rip out the emptiness. The emptiness goes by filling the glass with water. When you have bad feelings, you are empty of love. And so, when you put love into yourself, the bad feelings are gone. या तो अभी आप देखिए, ये इन्होंने एकदम ये कहा ना, हम लोग बोलते हैं ना ग्लास आधा खाली है आधा भरा है, हम लोग ये बात करते हैं। अब ये कह रही है ना आधा खाली है ना आधा भरा है, जो खाली है हाँ बस हमको उस पे ही देखना है, और हम लोग उसकी जो हमारे अंदर जो लव है उसको जब अपन बढ़ाएंगे तब हमारी वो नेगेटिविटी कम होगी। और हमारे अंदर जो लव बढ़ाएंगे वो कैसे कैसे करना है, वो नेगेटिविटी को दूर करने के लिए अगर हम उसमें लव देखने लगे तब वो ग्लास और लव से भर रहा है, ठीक है। तो इफ यू सी दिस पिक्चर इज आल्सो टेलिंग अस द सेम थिंग, आवर बॉडी इज दिस ग्लास, ठीक है। जहां भी हमको नेगेटिविटी दिख रही है इसका मतलब वो हमारे अंदर वो नेगेटिविटी कम है, और हमको अपने अंदर वो लव भरना है ताकि हमको हर चीज में लव दिखाई दे। अगर आज आपको अपने हस्बैंड में दिख रहा है कि वो आपके संग शेयरिंग नहीं करता है, हाँ आपके लिए गिफ्ट नहीं लाता है, थोड़ा लेजी है, गाना नहीं गाता है, रोजेस नहीं लेके आता है, तो आप उसके अंदर जो नेगेटिविटी देख रहे हो वो एक्चुअल में आपके अंदर वो कम है, ठीक है। वो लव आपके अंदर में कम है कि आप उसमें वो लव नहीं देख पा रहे हो। तो उसके अंदर लव देखने के लिए पहले हमको अपने अंदर वो लव भरना पड़ेगा, ठीक है। द एम्प्टीनेस गोज बाय फिलिंग द ग्लास विद वाटर। व्हेन यू हैव बैड फीलिंग्स, हमारे अंदर वो लव कम है, और हम लोग जब अपने में लव डालेंगे तब हमको हर चीज में लव दिखाई देगा। लव कैसे दिखाई देगा? उसके अंदर वो क्वालिटीज दिखने लगेंगी जो हमको पहले अच्छी लगती थी या जो अच्छी हैं, इंस्टेड ऑफ आवर अटेंशन गोइंग ऑन द थिंग्स that are not as per our liking, which are not matching our love equation, ठीक है। तो इज दिस क्लियर कि जिसमें हम नेगेटिविटी देख रहे होते हैं वो एक्चुअल में उसकी कोई नेगेटिव क्वालिटी नहीं है। लाइक तरोई अगर मेरे को अच्छी नहीं लगती है तो तरोई की कोई गड़बड़ बात नहीं है। आई हैव माय सिस्टर इन लॉ, शी लव्स तरोई, माय मॉम लव्स तरोई, तो वो तरोई में गड़बड़ नहीं है, वो मेरे अंदर वो लैक ऑफ लव है फॉर तरोई, इसलिए हमको उसकी वो नेगेटिविटी दिखाई देती है। ओके, so here is this picture again that this much love is there, and if we pour in, and how are we sourcing it? We have to find that love. ये पूरा भरा हुआ है, ठीक है, and we have to fill ourselves with love. माने जैसे वो होता ना, आपको लबालब हम लोग को भर लेना है लव से, ठीक है। So we should be overflowing with love, and when we are like that, our aura is super strong and positive, then we will start attracting good things in our lives. Yes. Don't resist bad feelings. Everything has its perfect place in life, including bad feelings. Without bad feelings, you would never know what it feels like to feel good. You wouldn't just feel the one blah. You would just feel. You would just feel the one blah feeling all the time, because you would have nothing to compare your feelings to. You wouldn't know what it feels like to feel really happy, excited, or joyful. It's through feeling sadness that you know how good it feels to be happy. You can never remove bad feelings from your life because they are a part of life, and without them, you wouldn't have good feelings. So now Rhonda Byrne is telling us कि जैसे हर चीज की लाइफ में जगह होती है, ठीक है, जैसे दिन भी है तो रात भी है। अभी आपने कभी सोचा होगा ना कि कॉकरोच क्यों बनाए, कि चींटी क्यों बनाए, कि मच्छर क्यों बनाए? हम लोग ने ऐसा सोचा है, लाइक आई हैव थॉट सिंस चाइल्डहुड कि भगवान जी ने बनाए क्यों ये चीजें जो हम लोग को इतनी परेशान करती हैं। बट हर चीज की जगह है लाइफ में। जैसे अगर रात नहीं होती तो हम लोग को दिन की वैल्यू नहीं समझ में आती, बारिश नहीं होती तब हम लोगों को वाटर की वैल्यू, सन की वैल्यू, सनलाइट की वैल्यू नहीं समझ में आती, राइट। तो ठीक वैसे ही अगर सिर्फ अच्छा ही अच्छा रहता,
सब कुछ अच्छा है, तो कितना बोरिंग नहीं लगने लगता। हम लोग नहीं बोलते हैं कि जब तक एक दो लड़ाई नहीं हो तो प्यार नहीं बढ़ता। हाउ मेनी टाइम्स हैव वी हर्ड दिस और सेड दिस? नहीं बोला है कोई रिलेशनशिप में कि लड़ाई होती है ना तब जाके प्यार और थोड़ा स्ट्रांग आता है? नहीं, आई हैव हर्ड इट इन मेनी प्लेसेस। हाँ, मूवीज में भी आई हैव हर्ड दिस। या तो आप देखिए, रॉन्डा बर्न इज टेलिंग दिस ओनली दैट अगर सिर्फ पॉजिटिविटी रहती तो सब कुछ बहुत बोरिंग हो जाता, मोनोटोनस हो जाता, एंड यू वुडंट नो व्हाट इट फील्स लाइक टू फील रियली हैप्पी, एक्साइटेड और जॉयफुल। ठीक है, जब तक एक दो डांट नहीं पड़ी, पापा से डांट नहीं पड़ी तो मम्मी का प्यार की वैल्यू नहीं आती, मम्मी से डांट नहीं पड़ी तो पापा के प्यार की वैल्यू नहीं आती है। ऐसा नहीं होता है कि एक जन जब कुछ गंदा करता है तब समझ में आता है कि सामने वाला कितना अच्छा आता है। मेड रोज आके काम कर रही है तब तक उसकी वैल्यू नहीं होती, जिस दिन वो एक दिन एब्सेंट हो जाती तब समझता कितना काम करती है ये किचन में, घर कितना एकदम क्लीन करके रखती है। Haven't you felt this? So this is what Rhonda Byrne is telling us. वैसे ही बैड फीलिंग्स भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर बैड फीलिंग्स नहीं होती तो हमको पॉजिटिव फीलिंग्स की वैल्यू नहीं समझ में आती। या एंड वी कैन नेवर रिमूव बैड फीलिंग्स फ्रॉम लाइफ बिकॉज दे आर अ पार्ट ऑफ लाइफ, एंड उनके बिना हमको गुड फीलिंग्स का मतलब भी या समझ में नहीं आता, उनकी इंपॉर्टेंस ही नहीं समझ में आती। यस यस रमा जी। Now, if you feel bad about having bad feelings, you are adding more power to your bad feelings. Not only will your bad feelings get worse, but you will increase the negativity you are giving out. Now you understand that bad feelings don't bring the life you want, which will make you more mindful not to let bad feelings take over you. You are in charge of your feelings. And so if you have a bad feeling sweeping over you, one way to discharge its energy is to lighten up. या तो अगर हम लोग को लगता है कि कि नहीं ये तो अच्छी बात नहीं, हमको ऐसे जोर से डांटना नहीं चाहिए था, ये मेरी गलती है, ठीक है, ये इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो हमने डांटा, अब हम उसके बारे में गिल्टी फील कर रहे हैं। तो इफ यू फील बैड अबाउट बैड फीलिंग्स, ये इसका ये हुआ। अब हम अगर हम ऐसा सोच रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी बैड फीलिंग्स को और पावर दे रहे हैं। कैसे? हम उस पर ध्यान लगा रहे हैं, उस पर फोकस कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, अब और बैड फीलिंग्स को हम लोग और नेगेटिव करते जा रहे हैं, तो उससे उनका पावर बढ़ रहा है एंड वो और स्ट्रांग हो जाएंगी और हमारे लाइफ में वो ही आएगा। जैसे हम लोग करते नहीं कि लाइक वी स्टार्ट फीलिंग गिल्टी, देन वी फील सैड कि ऐसा क्यों किया हमने। आई एम श्योर वी मस्ट हैव डन दिस, बिकॉज ऐसा तो हम करते ही हैं कि अगर रिलैक्स कर रहे हैं तो लगता है कि नहीं तो गिल्टी है, कैसे रिलैक्स कर सकते हैं, इतना काम पड़ा हुआ है, बच्चों का ये करना है, ऑफिस का काम है, क्लाइंट्स का काम है, आई एम वाचिंग अ मूवी, एंड देन यू स्टार्ट फीलिंग गिल्टी अबाउट इट। तब हम लोग अपने नेगेटिविटी को और पावर दे रहे हैं, उससे सिचुएशन खराब भी होने वाली है, अच्छी होने वाली नहीं है। ठीक है, तो हम लोग को वी हैव टू बी मोर, अब अगर हो गई गलती तो हम लोग को उस बिलो द लाइन के जोन में नहीं रहना है। एक तो हम लोग बिलो द लाइन की फीलिंग में आए, and then we are going to another below the line feeling and just making a bigger concoction of negative feelings. तो ये नहीं करना है हमको। नेगेटिविटी हो गई, ठीक है, ओके, we accept it and then we come above the line, ये करना है हमको। We are in charge of our feelings. So if you have a bad feeling sweeping over you, one way to discharge its energy is to lighten up. अभी जो lighten up का मतलब है, it's like आप उसको कैसे भी ले सकते हो। lighten up मतलब होता है कि आप हल्का फील करने के लिए क्या करना है। नेगेटिविटी आपको भारी करती है, सैड करती है। टू लाइटन अप यू कैन अभी इस बार इस सेशन में अश्विन मैम ने बताया लाइटन अप, तो इट्स लाइक लाइटन अप माने लाइट, ऊर्जा, रोशनी, वो हुआ। अदरवाइज हम लोग लाइटन अप क्या सोचते हैं, थोड़ा फन कर लो, मस्ती कर लो, ये सोचते हैं लाइटन अप। यही बोलते हैं ना, कोई दुखी रहता है, सैड रहता है, उसको ये बोलते हैं ना लाइटन अप योर मूड। तो अपने फीलिंग्स को हल्का करो। तो हम लोग को ये करना है कि अगर हम लोग नेगेटिविटी में जा रहे हैं, वी हैव टू स्टार्ट फीलिंग हैप्पी, वी शुड डू समथिंग व्हिच मेक्स अस अ लिटिल मोर चीयरफुल। यस, उसको जस्ट पुश इट अप अ लिटिल बिट। या there is a world within, a world of thought and feeling and power, of light and beauty, and although invisible, its forces are mighty. Charles Haanel, 1866-1949, New Thought author. देखिए, there is a world within whom? Within us. A world of thought, feeling and power. माने thought तो है ही, फीलिंग भी कितनी इंपॉर्टेंट है, और थॉट्स एंड फीलिंग्स ही ये पावर देती है। एंड ये कौन सा पावर है? ये पावर ऑफ लव है,
थॉट तो हमारे मन में नेगेटिव पॉजिटिव सब टाइप के थॉट आते हैं, फीलिंग भी सब टाइप की आती हैं, और हम किसको पावर दे रहे हैं वो डिटरमाइन करता है कि हमारे लाइफ में क्या आ रहा है। ये सारी चीजें ही इनविजिबल है, ठीक है, कोई नहीं देख सकता, बट इसका फोर्स, कौन सा फोर्स, गिविंग लव और नॉट गिविंग लव, ये फोर्स बहुत स्ट्रांग है और यही डिटरमाइन करता है कि हमारी लाइफ में क्या आ रहा है। ओके, सो आई थिंक दिस इज, अब आपको समझ में आया, देयर इज अ वर्ल्ड विद इन, अ वर्ल्ड ऑफ थॉट एंड फीलिंग एंड पावर, of light and beauty, and although invisible, light and beauty तो full of love से ही आएगा, lack से तो नहीं आएगा, and although invisible, its forces are mighty. If we are focusing this world within only by using the force of love, तो super powerful चीजें हमारे लाइफ में अट्रैक्ट होंगी। Yes. Life is supposed to be fun. When you are having fun, you feel great and you receive great things. When you take life too seriously, you receive serious things. Having fun brings the life you want, and taking things too seriously brings a life you have to take seriously. You have the power over you, and Over your life. and you can use it to design your life in whatever way you want. But for your own sake, lighten up. Yeah. So हम लोग को हर चीज में हैप्पीनेस देखनी है, खुश रहना सीखना, और एटमॉस्फेयर को लाइट एंड फन रखना है। जैसे पता ना कि अगर हम ग्रैटिट्यूड भी कर रहे हैं तो इट शुड नॉट बी कि हाँ थैंक यू भगवान जी आपने वो कितना कुछ दे दिया है, ऐसे रोते रोते नहीं करना है ना, वो उसमें वो फन कहाँ है, वो उसमें वो चीयर कहाँ है ना। तो ग्रैटिट्यूड भी कर रहे हैं तो हम लोग को खुशी होके, एक्साइटमेंट होके, हैप्पीनेस के लिए, ओ वाओ कितनी सारी अच्छी अच्छी चीजें दी हम लोगों ने, इतने सारे वर्ड्स पढ़े हैं ना, फैंटास्टिक, फैबुलस, अमेजिंग, हाँ एक्साइटेड, ये वाली फीलिंग्स लाके हम लोग को हर चीज में करना है। और अगर हम सोचते हैं लाइफ कितनी सीरियस है तो हमारी लाइफ वैसी ही होने वाली है, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं, जैसा चूज करते हैं, वही हमारी लाइफ में आने वाला है, ठीक है। एंड लेट्स रीड दिस अमेजिंग वे व्हाट Rhonda Byrne tells us how to lighten up. Yeah, this is really amazing. Sorry. To lighten up about bad feelings, I have imagined bad feelings as wild horses. There is an angry horse, a resentful horse, blaming horse, sulky horse, cranky horse, grumpy horse, an irritable horse, you name it. There's a stable full of bad feeling horses. If I feel some disappointment over something that has happened, then I'd say to myself, why did you climb on the disappointment horse? Get off it now, because it's heading for more disappointment and you don't want to go where it's going. So I imagine bad feelings as wild horses I climb on, and if I climbed on them, then I can get off them too. I don't see bad feelings as something that is the real me or anyone else, because that is not the truth. Bad feelings are not who you are, and they are not who anyone is. A bad feeling is something you allowed yourself to feel, and you can choose to get off that horse as fast as you jump onto it. Yeah. So now Rhonda Byrne is telling us. Should I continue? Yeah, no, just wait a second. Now Rhonda Byrne is telling us that how she makes light of her negative feelings. तो हमको यही बता रही है ना कि जब हम लोग बैड फीलिंग्स होते हैं तो हम लोग फिर उसके बारे में गिल्ट फील करने लगते हैं, या सैड होते हैं, या चिंता करते हैं कि हमने कैसे बिहेव कर दिया। तो उसमें हम लोग को फन एलिमेंट कैसे ऐड करना है और कैसे हम लोग उस बैड फीलिंग से जल्दी बाहर निकल सकते हैं, ओनली बाय एडिंग फन एंड हम थोड़ा सा मस्ती ऐड करने के लिए, ठीक है। जैसे नहीं होता है कोई गिर जाता है तो कई जन होते हैं ओ कितनी जोर की चोट लगी होगी, और कई जन बोलते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, इतना बहादुर बच्चा है, तुरंत उठ के खड़ा हो जाएगा, भागने लगेगा। तो क्या होता है, चिंता तो होती है, बट वी ट्राई टू मेक इट लाइट, या ऐसा करते हैं ना हम लोग। तो नाउ शी इज टेलिंग अस, वो खुद अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को हटाने के लिए या बैड फीलिंग्स को हटाने के लिए वो क्या करती हैं, वो सोचती हैं कि ये जो सारी फीलिंग्स हैं वो कोई हॉर्सेस हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला एक एंग्री हॉर्स है, एक रिजेंटफुल हॉर्स है, ब्लेमिंग, सल्की, क्रैंकी, ग्रम्पी, इरिटेबल। ये सब क्या है, ये वो फीलिंग्स हैं जो हम लोग अपने बारे में सोचते हैं कि नहीं आज हम बहुत गुस्सा हैं, आज हम बहुत ब्लेम कर रहे हैं या ब्लेम ले रहे हैं, आज हम सल्क कर रहे हैं, आज हम क्रैंकी, हम लोग ऐसे ही बोलते हैं ना। तो नाउ शी हैज सेपरेटेड द टू, कि हम अलग हैं और ये फीलिंग्स एक वाइल्ड घोड़ा है, कभी हम इस पे बैठ जाते हैं, कभी हम उस पे बैठ जाते हैं। तो क्या होता है, तो वो खुद फिर क्या बोलती हैं, इफ आई फील सम डिसअपॉइंटमेंट अबाउट समथिंग, तो वो सोचती आज हम इस घोड़े पे बैठे हुए हैं,
जो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है, आज हम इस घोड़े पे बैठे हुए हैं जो थोड़ा सा एंग्री है। तो इससे क्या होता है, वो सोचती है ना सिर्फ वो अपने लिए, किसी और को भी देखती है कि वो थोड़ा सा गुस्सा है या सैड है, तो वो बोलती है कि ये पर्सन ऐसा नहीं है, आज ये उस घोड़े पे बैठा हुआ है। तो आप देखो, तो आपको जो आपका, इट्स लाइक हाउ विल यू फील अबाउट दैट पर्सन, लाइक आपकी फीलिंग उस पर्सन के लिए सेम है इफ यू सेपरेट द टू थिंग्स, एंड योर लव फॉर दैट पर्सन विल रिमेन सेम। आप सोचो नहीं उसकी सिचुएशन ऐसी है ना, इसलिए सी जिसको अपन ज्यादा प्यार करते हैं या जिसको ज्यादा समझते हैं, वो आज यही सोचे नहीं वो तो बहुत अच्छा पर्सन है, अभी उसका टाइम थोड़ा सा ठीक नहीं चल रहा है इसलिए उसने ऐसे बिहेव किया। डोंट वी डू दिस, कि आज हस्बैंड का ऑफिस में कुछ इशू हुआ होगा इसलिए वो ऐसे बिहेव कर रहा है। तो what are we doing? We are separating the person as an individual from the situation that he has come through. That is why he is behaving in such a manner. तो हम लोग उसको लिए excuse नहीं दे रहे होता। We are not judging the person because of the way he is behaving. वो person same ही है, वो आज ऐसे इसलिए behave कर रहा है क्योंकि उसके साथ कुछ हुआ है। तो अब आप सोचो, रोंडा बर्न भी यही कह रही है कि वो person same to same है, आज वो उस घोड़े पे बैठा है तो वो उतर जाएगा, है ना। अगर आप कोई घोड़े पे बैठे हो, as you if you imagine sitting on that wild horse, then I can get off them too. I don't see bad feelings as something that is a real me or anyone else, because that is not the truth. माने वो person और उसका behavior दोनों separate हैं। If we start feeling like this for someone else's behavior, don't you think life कितनी अच्छी हो जाएगी। मम्मा ने ऐसा नहीं डांटा मेरे को, ठीक है, वो आज उस घोड़े पे बैठी हुई थी ना, वो घोड़ा बदमाश था, मम्मा तो मेरी सही है। हाँ, अगर हम लोग ऐसा सोचने लगेंगे तो हम लोग कितने ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। स्टॉप जजिंग पीपल, बिकॉज वो पर्सन तो सेम टू सेम ही है, ठीक है। तो वो कह रही है कि वो ऐसे चूज करती है, और जितने जल्दी एंड अच्छा दूसरा, हैवंट यू सीन इन मूवीज कि कोई हीरोइन, एक पहले की मूवीज में होता था ना कि एक घोड़े पे बैठ गई है और वो घोड़ा तो थोड़ा सा जंगली टाइप का होता है, वो भागता चला जाता था, फिर वो हीरो दूसरे घोड़े पे बैठ के जाता था, उसको बचा के ले आता था। तो वो क्या करता था, उस हीरोइन को उतार लेता था और वो घोड़ा भागता ही हुआ कहीं चला जाता था। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन अर्लियर मूवीज ऐसे ही होता था ना। तो क्या हुआ, वो जो घोड़ा था, वो गुस्सा वाला जो घोड़ा था, वो भागता चला गया और वो पर्सन उतर गया। तो हम लोग अगर ऐसा इमेजिन करने लगेंगे अबाउट बैड फीलिंग्स, तो लाइफ बहुत अच्छी नहीं हो जाएगी, हम लोग का रिलेशनशिप्स अच्छा नहीं हो जाएगा। सो दैट इज हाउ वी हैव टू फाइंड वेज हाउ वी कैन गेट रिड ऑफ दीज बैड फीलिंग्स, ठीक है। आप उसको जैसा भी, शी हैज मेड अ फन वे, इफ यू वांट यू कैन इनकॉर्पोरेट इट इन योर लाइफ आल्सो, कि हाँ हम गुस्सा नहीं, आज हम गुस्से के घोड़े पे बैठे और मेरे को पता है वो गुस्सा वाला घोड़ा खाई की तरफ ही जाता है। रिमेंबर इन द मूवीज, आगे तो इतनी लंबी खाई है, क्या होगा, वो तो भागता चला जा रहा है, रिमेंबर। तो ऐसे ही सोचते great explanation. Loving it. थैंक यू। या सो प्लीज कंटिन्यू। If you think of bad feelings as a wild horse that you just remove the cursor, please. Sorry, yeah. Yeah, that you climbed on. It's one way to take the power out of bad feelings. If someone close to you is cranky, their bad feelings will have less power to affect you if you imagine them as having climbed on a cranky horse. You will not take their crankiness so personally. But if you do take it personally and you become cranky from their crankiness, then you just jumped onto the cranky horse with them. या इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो हीरोइन भाग उस घोड़े पे बैठी हुई है, हीरो उसको उतारने के बजाय खुद भी उसके संग कूद के बैठ जाए, तब क्या होगा, दोनों जन जाके उस खाई में गिर जाएंगे, राइट। सो दिस इज व्हाट रोंडा बर्न इज टेलिंग अस अगेन, दैट अगर सामने वाले के मूड से, माने अगर सामने वाला चिल्ला रहा है और आप भी उसके संग चिल्ला रहे हो, तो क्या हुआ, हम भी उस घोड़े पे बैठ गए और दोनों जन उस खाई की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। सो दिस मीन्स कि अगर हम उसके संग रिएक्ट कर रहे हैं जैसा वो बिहेव कर रहा है, वी हैव सीन दिस ना, अगर सामने वाला ब्लेम कर रहा है हमको, आपने देखा होगा ना, सबकी लाइफ में ऐसे होता है। तो आई डोंट वांट टू टेक सम नेम्स एंड एग्जांपल्स कि हस्बैंड ने चिल्लाया या बच्चे ने चिल्लाया, आप भी उसके संग चिल्ला रहे हो, तो क्या हुआ, दोनों जन उस घोड़े पे बैठ गए और दोनों जन भागते हुए चले जा रहे हैं। तो कल से हम लोग को यही करना है कि जब सामने वाला बिहेव करे ऐसे, तो आपको मन में जस्ट इमेजिन दैट पर्सन कि हाँ मेरी बहू उस घोड़े पे बैठी हुई, हाँ मेरी सासू माँ उस घोड़े पे बैठी हुई, मेरा हस्बैंड बैठा हुआ, मेरा बॉस बैठा हुआ है, हमको नहीं बैठना, बिकॉज हमको पता है ये घोड़ा दौड़ के आगे खाई में ही जाने वाला है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट this or make another fun game for ourselves. Yeah. Respond intelligently even to unintelligent treatment. Lao Zhu, is it GU or? It's TZU, so it's Lao Tzu. TZU, okay, Zhu. Circa 6th century BC, founder of Taoism.
Yeah, so he's telling us respond intelligently even to unintelligent treatment. मतलब unintelligent treatment क्या हुआ कि अगर सामने वाला गंदे से बिहेव कर रहा है, चिल्ला रहा है, लाइक इसका एक वो बहुत ही क्रूड नहीं बोलना चाहिए, बहुत ही एकदम सबने सुना हुआ है, अगर कोई लेट द बार्किंग डॉग्स बार्क, हम लोग यही बोलते हैं ना, अगर वो बार्क कर रहा है सामने वाला तो अनइंटेलिजेंटली बिहेव कर रहा है ना, चीप बिहेवियर कर रहा है। तो अगर सामने वाला चीप बिहेवियर कर रहा है तो हम इंटेलिजेंट रिएक्शन क्या होगा? इंटेलिजेंट रिएक्शन होगा कि आप चुप रहो, वी डोंट स्टार्ट बार्किंग विद मैड डॉग्स, राइट? हम लोग तो अपना वी जस्ट स्टे अवे, दैट इज द इंटेलिजेंट रिएक्शन। अगर हम जाके कूद के उसके संग भौंकने लगे या लड़ाई करने लगे तो वो होगा अनइंटेलिजेंट ट्रीटमेंट, अनइंटेलिजेंट रिएक्शन होगा। तो ही इज टेलिंग अस दैट वी शुड रिस्पॉन्ड इंटेलिजेंटली टू अनइंटेलिजेंट ट्रीटमेंट। कोई हमसे जैसा भी बिहेव करे, अनइंटेलिजेंट ट्रीटमेंट क्या हुआ? नेगेटिव फीलिंग्स हमको दे रहा है, हमको उसमें नेगेटिविटी और नहीं डालनी है। इंटेलिजेंट रिएक्शन विल बी कि आई गिव पॉजिटिविटी एंड स्टे अवे, आई हैव टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ, आई शुड स्टे अवे फ्रॉम दैट। It says कुत्ते भौंके हजार, हाथी चले बाजार। Yeah, yes. This हम one चलते रहो। yes, हाथी चले बाजार. Yes, cool. Very nice one. हाँ. Yeah, please continue. And so with anything in life that I don't want, I use my imagination to have fun and take the power out of what I don't want. Sometimes watching myself or other people ride wild horses in various life situations makes me laugh. And when you can laugh yourself out of a bad feeling, that is really something. You have just changed your life. या तो जैसे कला जी ने आपने कल एग्जाम्पल जो आपने दिया ही था ना परसों कि चीजें टूट रही थी, यू डिसाइडेड नहीं अब कुछ नहीं होंगी, मैं जाके उसको ठीक करूंगी, राइट? तो व्हेन यू आर टेकिंग चार्ज ऑफ योर बैड फीलिंग्स और बैड सिचुएशंस, दैट इज द टाइम व्हेन वी हैव चेंज्ड आवर लाइफ। या तो अब इन्होंने बोला लाफ्टर is really something. When you can laugh in various negative situations, that is the time when we are actually changing our life. तो अगर आपको कॉमेडी देख के कोई फनी जोक सोच के, कितनी बार you must have seen ना कि जो जिन लोग को पब्लिक स्पीकिंग में थोड़ा सा हेजिटेशन होता था उनको क्या बोला जाता था? I have seen in some movies only. Imagine that everyone sitting there is in their underwear. Have you heard this? आपने नहीं सुना कभी ये? Oh, no. No, like, I don't know where I heard this. बचपन में कभी सुना था हमने किसी से, कभी ना कभी, I don't know कहाँ सुना, मूवी में सुना या कोई शो में सुना, I don't even remember. अभी मेरे को याद है कि आपको अगर if you are shy of public speaking, just imagine that everyone sitting there in the audience is in their underwear and you're the only one wearing clothes. I was thinking ऐसा कैसे imagine कर सकते हैं हम, ठीक है? But I thought yes, ऐसे ही करना है। तो if you are making fun, if you are making light of a situation, that is the time when you are changing your life. Because how do you do that? When you are overcoming that fear, that negative feeling, you are choosing something positive. And when you're choosing something positive, again, whole cycle, if you choose something positive, what is happening? Your frequency is positive, your aura is positive, your magnetism is positive, and you are attracting positive things in your life. Okay? Oh yes, Swati has tried it already, that everyone is in their underwear. This, Swati, you have to tell. ये message में नहीं चलेगा. After the reading, we have to listen to this. Yeah, because I have never tried this. हाँ, सुन लिया, but I was thinking, ऐसा कैसे imagine? I can't imagine people naked. Okay, so yeah. So please continue. You're making me laugh so much I can hardly read. See, we are choosing something So if in you're our feeling life by bad- laughing. Yes. So if you're feeling bad, don't give that bad feeling more power by beating up on yourself that you feel bad. If you do that, you are just whipping the wild horse into a bigger negative frenzy. The idea is not to hate bad feelings, but to deliberately choose good feelings and choose them more often. When you resist bad feelings, they increase. The more you want bad feelings, the more you don't want bad feelings, the more you increase them. The more you resist anything in life, the more you bring it to you. So don't care about bad feelings as they come upon you. Don't resist them at all. And then you take all the power out of them. Yeah. तो इन्होंने फिर से यही कहा कि अगर हम सैड बैड फील कर रहे हैं और उसके बारे में भी फिर से और बैड फील कर रहे हैं, या डोंट स्टार्ट बीटिंग अप ऑन योरसेल्फ अबाउट दैट बैड फीलिंग। माने एक तो हमने
गलती कर ली, फिर अब उसके बारे में हम फिर से गलती करेंगे, अरे हम तो बिलो द लाइन चले गए, ओ हो अब क्या करें, हम तो बिलो द लाइन चले गए, तो उसको हम और पावर दे रहे हैं। तो जब हम ऐसा कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, हॉर्स के एग्जाम्पल को अगर अपन कंटिन्यू करें तो हम उस हॉर्स पे बैठे हैं और हम खुद ही उसको चाबुक मार रहे हैं कि और जल्दी चलो, और जल्दी चलो, ले चलो मेरे को खाई में, ठीक है। तो वी शुड नॉट डू दिस। द आइडिया इज कि अगर बैड फीलिंग्स आती भी हैं तो जस्ट लेट देम बी, डोंट गिव देम पावर, डोंट लेट देम बी द बॉय और द गर्ल जो अटेंशन सीकिंग के लिए फिर टैंट्रम थ्रो करने लगता है, राइट। अगर उसने टैंट्रम थ्रो किया, आपने उस पर ध्यान दिया, तो हम अपनी उस नेगेटिविटी को और पावर दे रहे हैं। ओके, सो द मोर we are focusing on this negativity, the more strong they become and they attract more negative things in our life. तो bad feelings को भी उन्होंने बता दिया, आए तो उनको हटाना कैसे है, add the fun to it, make light of it, laugh in that situation, and don't just make a bigger concoction of that negative feeling. Don't resist them at all, and then you take the power out of them. Yeah, so this is where the chapter ends, and we'll just do this point of power. Points of power. Points of power. Every person is surrounded by a magnetic field. Wherever you go, the magnetic field goes with you. Yeah. हर व्यक्ति के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। आप जहां भी जाते हैं यह चुंबकीय क्षेत्र भी आपके साथ साथ जाता है। इट्स लाइक इट्स नॉट दैट कि हम घर में पॉजिटिव है, ऑफिस जाके नेगेटिव जाते हैं, नो, इट्स लाइक इट इज सराउंडिंग अस ऑल द टाइम. If we are positive, we will keep on attracting positivity. If we are negative, we will keep on attracting negativity. Yes. You attract everything through the magnetism of your field. Your feelings determine whether your field is positive or negative at any time. Yeah, sorry. हर बार जब आप अपने चुंबकीय क्षेत्र द्वारा ही आप अपने जीवन की हर चीज को आकर्षित करते हैं। हर पल आपकी भावनाओं से ही यह तय होता है कि आपका ये क्षेत्र सकारात्मक है या नकारात्मक है। ओके, सो आवर फीलिंग्स डिटरमाइन व्हाट वी आर अट्रैक्टिंग इन आवर लाइफ. यस. Every single time you give love through your feelings, words, or actions, you add more love to the field around you. हर बार जब आप अपनी भावनाओं, शब्दों या कार्यों के द्वारा प्रेम देते हैं तो आपके चारों ओर के इस चुंबकीय क्षेत्र में प्रेम बढ़ जाता है. इट्स लाइक वेदर वी आर गिविंग लव थ्रू थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शन, कुछ भी करने से, सिर्फ सोचने से भी, लाइक हम लोग जब ग्रेटिट्यूड भी कर रहे होते हैं तो हम लोग तो कितने बार मन में ही सोच रहे होते हैं, उससे भी हमारी ऑरा स्ट्रांग हो रही होती है. ठीक है, सो इट्स लाइक थ्रू एक्शंस, फीलिंग्स, वर्ड्स, तीनों से ये स्ट्रांग होती है एंड और हमारी ऑरा और उससे स्ट्रांग होती चली जाती है. Yeah. The more love in your field, the more power you have to attract the things you love. Yeah. आपके चुंबकीय क्षेत्र में जितना ज्यादा प्रेम होता है, आपके पास अपनी मन चाही चीजों को आकर्षित करने की शक्ति भी उतनी ही ज्यादा होती है. तो द मोर वी आर इन दिस पॉजिटिव जोन, आप चाहे टिपिंग पॉइंट ले लो या थिंग्स दैट यू लव वो ले लो, जिसको भी चूज करो, बस हमको हमारी फीलिंग ऑफ लव को पूरे टाइम एकदम स्ट्रांग रखना है, जिससे हमारी ये मैग्नेटिज्म स्ट्रांग होगी और हमारे पास हमारी चीजें आ जाएंगी जो हम चाहते हैं. क्या Imagine what you want as the size of a dot. For the force of love, what you want is smaller than a dot. आपकी इच्छा या मन चाही चीज जो भी हो, उसकी कल्पना एक बिंदु की तरह करें. प्रेम की विराट शक्ति के लिए आपकी इच्छा एक बिंदु से भी ज्यादा छोटी है. वी सॉ दैट एंड वो हम लोगों ने टास्क में लिखा नहीं. स्वाति, यू शुड हैव डन द असाइनमेंट प्रॉपर्ली. वो एक राउंड बनाना है आपको और उसके अंदर अपनी ड्रीम लिखनी है. ठीक है, एंड यू हैव टू लुक एट इट ईच टाइम यू फील कि नहीं कैसे होगा, जस्ट फील कि हाँ ये ड्रीम तो सुपर छोटी है फॉर द ऑलमाइटी, ये 100% हमको मिली, बिकॉज इट इज लाइक स्मॉलर देन दिस डॉट दैट यू हैव मेड. या You do not have to turn the negative into a positive. Just give love for what you want, because the creation of what you want replaces the negativity. आपको नकारात्मक को सकारात्मक में नहीं बदलना है, बस अपनी मन चाही चीज के प्रति प्रेम दें, क्योंकि आपकी मन चाही चीज के सृजन से सारी नकारात्मकता अपने आप दूर हट जाती है. क्या Spend 7 minutes each day imagining and feeling having what you want. Do it until you know your desires
desire belongs to you as you know your name belongs to you. हर दिन 7 मिनट तक यह कल्पना और एहसास करें कि आपकी मनचाही चीज आपके पास है। यह काम हर दिन करते रहें जब तक कि आपको ये महसूस ना होने लगे कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है। ऐसा तब तक करें जब तक कि आपकी इच्छा उसी तरह आपकी ना हो जाए जैसा आपका नाम है। इट्स लाइक यू हैव टू कीप ऑन डूइंग दिस विजुअलाइजेशन। ये नहीं कि आज कर लिया, कल नहीं किया, परसों नहीं किया, तब तक करते रहना है जब तक आपको लगे कि नहीं ये तो हो ही गई है सही, ठीक है, तब हुई नहीं है, बट तब तक करते रहना है टिल द टाइम यू फील कि नहीं ये हो चुका है। That is the time when the universe will definitely give it to you. Priya, at this point, can I just ask? Yesterday I was not present, Yes. so I saw the recording. But just tell me, this thing is not clear. That like we were asked to like write 10 dreams also, 3 dreams also. So is it like initially should we just do it for the first one dream at least, or because to get into practice? Yeah, first one dream, but like I was telling you, if you feel like if you have written the first dream, you know, in just 2 lines, I don't know क्या ड्रीम लिखी है, and if you feel कि नहीं वो 7 मिनट उसको विजुअलाइजेशन करना थोड़ा सा चैलेंजिंग लग रहा है आपको, सपोज आपकी फर्स्ट और थर्ड ड्रीम कैन बी इंटर रिलेटेड। इट्स लाइक आपने हेल्थ और एक मॉनेटरी चीज के बारे में लिखा हुआ है, एंड इन योर ड्रीम ओनली इट शुड नॉट सीम कि एक अलग स्टोरी चल रही है, वो एक अलग स्टोरी चल रही है। नो, इफ यू कैन इंटरलिंक दोज 2 ड्रीम्स, then you can okay like examples भी हम लोगों ने कल बात की, आप हॉलिडे पे जा रहे हो तो you can imagine yourself, you know, in a big you know expensive or exclusive place, तो मे बी आपकी थर्ड फोर्थ ड्रीम कुछ मनी के बारे में है, exactly like Project Tiger. So everyone knows about this Project Tiger क्या? नहीं? No, I don't know. No, I know because of Ashmin ma'am, Priya. So I'll just quickly tell you about this Project Tiger. देखिए, अगर आपने बोला कि नहीं आप चाहते हो इंडिया में बहुत सारे टाइगर आ जाएं, ठीक है, लाइक टाइगर बहुत रहे, यू नो, एंड उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाए, नंबर ऑफ टाइगर्स ज्यादा हो जाएं, आप चाहते हो कि टाइगर बढ़े, बट एक्चुअल में क्या होएगा? अगर टाइगर के लिए आप वर्क कर रहे हो, टाइगर खाएंगे क्या? टेल मी। डियर, ऑल दी हर्बीवोरस एनिमल्स खाएंगे वो, तो डोंट यू थिंक अगर टाइगर बढ़ेंगे तो डियर ये सब भी बढ़ेंगे, है ना? वरना टाइगर खाएंगे कैसे? अगर जब तक उनको तो आई मीन दे विल ईट एंड देन ओनली देयर पॉपुलेशन विल ग्रो ना, अदरवाइज दे विल स्टार्व टू डेथ अगर वहां पे डियर नहीं होंगे। और डियर ज्यादा होने के लिए वो लोग क्या खाएंगे? ग्रास, श्रब्स, ये सब वो लोग जो भी खाते हैं वो खाएंगे। तो इसका मतलब आप काइंड ऑफ वहां पे हरियाली भी बढ़ा रहे हो। वो लोग रहते जंगल में रहते हैं, जंगल। तो आपने क्या किया? इनडायरेक्टली जंगल भी बढ़ रहे हैं। अच्छा, जंगल कैसे बढ़ेंगे? वहां पे पानी होना चाहिए, रिवर्स, वाटर, सब हो रहा है, राइट? तो इन अ वे इफ यू आर थिंकिंग ऑफ द टाइगर, ऑटोमेटिकली डियर, ज़ीब्रा, जो भी वो लोग जो भी कुछ खाते हैं, लाइक आई एम, अभी मेरा थोड़ा सा उससे कनेक्शन नहीं है बिकॉज आई डोंट टीच किड्स ना। आप लोग सब लोग साइंस क्लासेस बच्चों को दे रहे हैं, ठीक है, हाँ, गॉट द आइडिया, राइट? पानी भी हो जा रहा है, अगर पानी और ये सब कुछ होगा ही तो पूरा सब कुछ ही तो अच्छा हो गया ना। कनेक्टेड, एवरीथिंग इज कनेक्टेड, वन टू अनदर वन, इकोसिस्टम सही हो जाएगा, इकोसिस्टम सही हो जाएगा। थैंक यू दिशा, आई थिंक दैट वाज इकोसिस्टम सही हो जाएगा, वहां पे टूरिज्म बढ़ जाएगा, तो वहां की इकोनॉमी भी अच्छी हो जाएगी। तो सब कुछ उसके अंदर लिंक हो जा रहा है जस्ट बाय थिंकिंग अबाउट, एंड वी हैव डिस्कस्ड दिस वंस मोर रमा जी, इफ यू हैव मिस्ड। इट्स लाइक अगर आप बोल रहे हो, मस्ट हैव हर्ड दिस कि कोई जन पूछता है ना कि आपको क्या आशीर्वाद चाहिए, एक आशीर्वाद, ये तो बहुत आई थिंक हमारे इंडिया में तो ये बहुत ही है कि आप चाहते हो कि आप अपने पोते की पसनी में मंदिर में बैठ के उसको सोने की चम्मच से कुछ खिला रहे हो, अन्नप्राशन कर रहे हो। हाँ, वो तो सुना। ओके, Isn't that a Project Tiger? Tell me. आपकी हेल्थ ठीक है तभी आप जमीन में आलती पालती मार के बैठोगे मंदिर। वही जो वो गणेश जी की कहानी है ना कि मैं गोडे पे वो करके, समझ गई। That is like a project. सोने की चम्मच लाएंगे आप, बहुत उसने एक में ही सब कुछ मांग लिया था, सब मांग लिया। एग्जैक्टली, तो गॉट इट। अब समझ आया कि विजुअलाइजेशन कैन बी इन अ कंट्री। ओके, गॉट इट, एब्सोल्युटली। बट इट शुड नॉट बी कि इट शुड फील लाइक दैट, ठीक है, कि वो एक ही है। इट शुड नॉट बी कि बहुत सारी चीजें इधर उधर आपने, इट्स नॉट द पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 करके, नहीं, इट्स अ होल, इट्स अ होलसम दिस। गॉट इट। ओके, फाइन, आई विल कंटिन्यू। Yeah. Fine.
Okay, thanks. There is only one force in life, and that force is love. You are either feeling good because you're full of love, or you're feeling bad because you're empty of love. But all of your feelings are degrees of love. या तो जीवन में सिर्फ एक ही शक्ति है और वह शक्ति है प्रेम. आप या तो प्रेम से भरा होने के कारण अच्छा महसूस कर रहे हैं या फिर प्रेम से रिक्त होने के कारण बुरा महसूस कर रहे हैं, लेकिन आपकी सारी भावनाएं प्रेम का ही अंश हैं. इट्स लाइक ईदर अ 0 डिग्री और अ 100 डिग्री या 180 डिग्री, बट सिर्फ लव का ही उसमें खेल है और कुछ नहीं है कि और भी कुछ है. ठीक है, ईदर देयर इज लाइट, सॉरी, सो ईदर देयर इज लाइट और देयर इज नो लाइट. ओके, इन बिटवीन कुछ नहीं होता है. या To lighten up your bad feelings, imagine bad feelings as wild horses you climb on. If you climbed on them, you can climb off them too. You can choose to get off that horse as fast as you jumped onto it. बुरी भावनाओं को हल्का करने के लिए उनकी कल्पना जंगली घोड़ों पर चढ़ने से करें. अगर आप उन पे चढ़े थे तो उतर भी सकते हैं. आप जितनी तेजी से उस घोड़े पर चढ़े थे उतनी ही जल्दी उस पर से उतरने का विकल्प भी चुन सकते हैं. ओके, सो इट्स लाइक हाउ लॉन्ग यू वांट टू बी ऑन दैट हॉर्स इज टोटली अप टू यू, and you know that will determine the feelings that you are having and what you are attracting in your life. Yeah. Change what you give, and you will always, without exception, change what you receive, because that is the law of attraction. That is the law of love. Yeah, आप जो देते हैं उसे बदल लेंगे तो आपको मिलने वाली चीजें भी शर्तियां बदल जाएंगी, क्योंकि यही आकर्षण का नियम है, यही प्रेम का नियम है. Okay, so what we are giving is what we are receiving, so it is totally in our hands what we want to attract. Okay, so let's start with the other chapter. Yeah, just 1 second now. Life follows you. So here if we see in this picture, ये हम चल रहे हैं और हमारे पीछे ऑफ कोर्स अब तो ये सबको पता है ये क्या है, इतना सारे डॉट्स. लव. या लव. एंड आप देखिए इसकी ये जो शैडो है, ये शैडो तो हमेशा डार्क होती है, ये लाइट क्यों है? सो इट इज लाइक हम जिसमें लाइट दे रहे हैं, जिसमें ये पावर दे रहे हैं, जिसमें ये लव दे रहे हैं, उसी के हिसाब से ये लाइफ बनती है. ठीक है, वही एरिया लिट अप रहेगा जिसमें लव है और वही एरिया लिट अप नहीं रहेगा या डार्क रहेगा जिसमें डार्कनेस है. अच्छा, अब ये भी जो हमने जो भी पढ़ा, अगर हम लोग शुरू से ही सोचते कि नहीं ये सब तो बेकार की बातें हैं, तो क्या हम लोग को ये सब कुछ अच्छा लगता या ठीक लगता? टेल मी. अगर हम लोग सिर्फ कर्मा की बात करते, मेनी ऑफ अस डोंट बिलीव इन कर्मा और वी ऑल बिलीव इन इट. Believe in karma. Yes, we do believe. Yeah. Believe na. So I think that is why we will understand this chapter much better. Yeah, please read. Destiny is no matter of chance, it is a matter of choice. William Jennings Bryan, 1860 1925, United. Oh sorry रमा जी, मैंने आपको म्यूट कर दिया क्या? Sorry. Yeah, it's okay. Should I start? Yeah, please. No, destiny is no matter of chance, it is a matter of choice. तो destiny मतलब अगर हम इसको हिंदी में पढ़ते हैं तो भाग्य संयोग से नहीं बनता, ये तो आपके चयन से बनता है. It's like destiny मतलब भाग्य ऑफ कोर्स, और ये हम चूज कर रहे हैं. हर समय हमने जो फीलिंग चूज की है, हमने जो फ्रीक्वेंसी चूज की है, उसी से हमारी लाइफ बनती जा रही है. तो वो जो हमने फोटो देखी थी वो यही थी. हर मोमेंट हम क्या चूज कर रहे हैं, पॉजिटिविटी, खुशी रहना, हैप्पीनेस, तो हमारी लाइफ वैसे ही बनती जाएगी. इस मोमेंट पे जो हमने चूज किया है, यही मोमेंट हमारा दिन बनाता है, हमारी वीक बनाता है, हमारी लाइफ बनाता है. तो हमने जो चूज किया है वो ही हमारे
पूरी लाइफ बना रहा है, ठीक है। तो अपन अगर हैप्पीनेस चूज करेंगे तो हमारी हैप्पी लाइफ होगी, अगर हम सब में खुश की चीजें देखना चूज करेंगे तो खुशी खुशी रहेगा, सैडनेस देखते रहेंगे, इरिटेशन देखते रहेंगे तो पूरी लाइफ वैसी ही चलेगी। तो वो एक्चुअल में क्या है, भाग्य टोटल, हम बोलते हैं ना भाग्य हमारे हाथ में है, ये भी सुना हुआ है हमने। कई जन बोलते हैं नहीं भाग्य में जो लिखा है वो मिट नहीं सकता, और दूसरी लाइन बोलती है नहीं भाग्य तो हमारे हाथ में है। तो बट दोनों एक ही है, भाग्य बनता है हमारी ही चॉइस से। यस। हेलो रमा जी, आर यू देयर? Sorry. I actually mute myself every time I get stop over. That's right. Life follows you. Absolutely everything you experience in your life is a result of what you have given out in your thoughts and feelings, whether you realize you have given them or not. Life is not happening to you, life is following you. Your destiny is in your hands. Whatever you think, whatever you feel will decide your life. या तो अगर आज हम लोग ये सोचें कि नहीं हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था, फिर भी ये सामने वाले ने मेरे संग ऐसा क्यों किया, हमने ऐसा बहुत सोचा हुआ है, इसीलिए आई एम श्योर कोई जन आप लोगों में से एक आध जन ने तो सोचा ही होगा, हमने ऐसा बहुत सोचा हुआ है, क्लाइंट ने ऐसा किया, हमने, मेरी तो कोई गलती नहीं। बिल्कुल सोचा हुआ है, सोचा हुआ है, हमारा भी सोचा हुआ है, सोचा हुआ है ना। तो आप देखिए कि अब इस बुक को पढ़ने के बाद आपको लग रहा है कि नहीं हमने सोचा था इसीलिए ही हुआ है, सामने वाले के सोचने या करने से कुछ नहीं हुआ। This is what this whole book is telling us about, or magic book, or the secret book, because law of attraction works because of our thoughts, our words, and that create our action, and that has created our life. अब पूरी बुक, हर बुक यही बोल रही है, हम लोग सबने यही दोनों बुक्स पढ़ी है, मैजिक पावर एंड सीक्रेट भी किसी ने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो आपने देखी है। तो सब बुक्स यही कह रही हैं कि आज जो हम इस जगह पे हैं यहाँ पे, वो इसीलिए हैं कि जो अच्छी चीजें हुई हैं उनको हमने प्यार दिया हुआ है, जो गंदी चीजें हुई हैं जो हम बोलते हैं किसी और ने की हैं उसके कारण हुई है मेरे लाइफ में, उनको हमने प्यार नहीं दिया है, उनको हमने बैड फीलिंग्स दी हैं, इसलिए ये हमारे लाइफ में ऐसे हुआ है, ठीक है। तो लाइफ इज नॉट हैपनिंग टू यू, हम लोग बोलते हैं ना लाइफ तो ऐसी ही होती है, एकदम मेहनत करते रहो, फल नहीं मिलता है, फल तो नहीं बोलते हम लोग नॉर्मल वर्ड्स में, लाइफ तो ऐसी होती है, टफ होती है, चैलेंजिंग होती है, क्लाइंट्स ऐसे ही होते हैं, बॉस ऐसे ही होता है, सासू माँ ऐसी होती है, बहू ऐसी होती है, बेटे ऐसे ही होते हैं, दिस इज हाउ वी से। बट ऐसा नहीं है, लाइफ इज फॉलोइंग यू। हाउ इज इट फॉलोइंग अस? बाय आवर थॉट्स, बाय आवर वर्ड्स, जो हम सोचते हैं, जो हम करते हैं, बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। सी एट टाइम्स हम ये जब ज्यादा बोलते हैं हमको लगता है हम बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, बट हर लाइन में यही लिखा हुआ है, पूरी बुक में ये लिखा, हर दूसरी तीसरी लाइन में यही लिखा हुआ है। तो एक्चुअल में फैक्ट यही है कि हमने जो भी अट्रैक्ट किया, वेदर माई वेट, माई क्लाइंट्स, माई सिचुएशन, दिस हाउस, एनीथिंग दैट वी हैव इन आवर लाइफ इज ऑल आवर कर्मा, by like we have attracted it by choosing all these things in our life. Okay, so and again हम लोग चेंज कर सकते हैं, if we want that thing to change, if we want this situation to change, even that is in our hands. हाँ, तो हम लोग को यही करना चाहिए ना कि जो चेंज करना है अब आप उसमें हमको और प्यार प्यार देते रहना है। या oh sorry. Everything in life is presented to you for you choose what you love. For you to choose what you love. Life is a catalog and you are the one who chooses what you love from the catalog. But you are choosing the things you love. Are you choosing the love? But are you? But are you choosing the things you love? Or are you too busy judging and labeling the bad things? If your life is far from wonderful, then you have inadvertently been labeling all the bad things. You've allowed the things you think are bad to distract you from the purpose of your life. Because the purpose of your life is to love. The purpose of your life is joy. The purpose of your life is, next page, is to choose the things you love and turn away from the things you don't love so you don't choose them. या अब आप देखिए, इसके पहले कभी हम लोगों ने ऐसा सोचा है कि लाइफ एक कैटलॉग की तरह है, तो उस कैटलॉग में हमने अगर जिन चीजों को चूज किया है जो अच्छी नहीं है तो हमारे लाइफ में वही आई है। तो हमने ऐसा क्यों किया है? हम लोग कोई कैटलॉग देखते हैं या अमेजोन पे भी अपन कुछ शॉपिंग करते हैं तो हम लोग तो उन्हीं चीजों को देखते हैं ना जो हमको चाहिए होती है, ना कि हम उनको देखते रहते हैं जो हमको नहीं चाहिए और उनको सिलेक्ट कर करके अपने शॉपिंग कार्ट में डालते रहते हैं।
नहीं ना, जो हमको चाहिए होती है हम तो वो ही डालते हैं ना। बट अगर हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन है जो हमको नहीं अच्छी लगती है, इसका मतलब हमने आज तक उन्हीं को सिलेक्ट कर करके अपने शॉपिंग कार्ट में डाला हुआ है। तो हमको ये नहीं करना है। अब आज से उन चीजों को हम लोग को हमारे लाइफ से हटा देना है और अच्छी चीजें लेके आनी है। क्यों हमने ऐसा किया? क्योंकि हम लोग को पता नहीं था। जिन्होंने हमको बताया उनको भी ये नहीं पता था कि उनकी लाइफ भी इसी टाइप की थी। बट आज जब रॉन्डा बर्न ने ये बुक लिखी है और हमारे पास ये बुक आई है, तो आज से हम लोग इस कैटलॉग से अच्छी अच्छी चीजें चूज करेंगे, उन्हीं चीजों को प्यार देंगे जो हमको चाहिए, राइट? बिकॉज वी हैव टू चूज। सी, शी इज टेलिंग अस दोनों चीजें हैं कैटलॉग के अंदर, सब भी होती है ना। मेरे को मैंगो पसंद है, मे बी सामने वाले को पाइनएप्पल पसंद है, किसी को एप्पल पसंद है, सब कुछ ही तो मिलता है मार्केट में। तो हम लोग जब हमारे को जो खाने की चीजें भी वही चूज करके लाते हैं जो हमको अच्छी लगती हैं, तो हमने हमारी लाइफ में सारी चीजें क्यों इकट्ठी करके रखी हैं? तो अब आज से हम वही चीज लेके आएंगे जो हमको चाहिए, और दूसरी चीजों को जज भी नहीं करना है, चूज भी नहीं करना है, ठीक है? बिकॉज क्या हो रहा है, जैसे ही हम सी इट इज टेलिंग अस, आर यू टू बिजी जजिंग एंड लेबलिंग द बैड थिंग्स? दिस इज व्हाट वी आर डूइंग ना, कि बॉस गंदा है, मेरे नेबर के पास ज्यादा अच्छी गाड़ी है, मेरे नेबर के पास ज्यादा अच्छी साड़ी है, आई डोंट नो आप क्या बोलते हो, बट वी आर टू बिजी डूइंग दिस. If we are doing this, then what is happening? We are attracting more of these situations in our life where we feel that the neighbor has always got the better things. Yeah. So we have to stop doing this and we have to start giving love to things that we want. And the purpose of your life is to love. The purpose of your life is joy. The purpose of your life is to choose the things you love and turn away from the things you don't love, so you don't choose them. तो अब क्या है, ये क्या बोल रहे हैं कि अगर आपको अपने बच्चों में दिखता है कि नहीं वो वीडियो गेम खेलते रहते हैं, देर से उठते हैं, राइट, या सोते रहते हैं, किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो यू डोंट फोकस ऑन देम, turn away from them and only focus your attention and energy to the goodness in them or the things that you love in them, कि वो कितनी अच्छी है, एकदम मेरे जैसी है, एकदम मेरे जैसा है मेरा बच्चा, आप ये चीजों पे ध्यान दो, ठीक है? वो कितना अच्छा है, बाकी बच्चे तो कितना डिसरिस्पेक्ट करते हैं वो मत सोचो, वो सोचो ये कितना अच्छा है, घर पे मेरे संग है, लॉकडाउन में मेरी बात सुनता है, ऐसे सोचो. तो चूज द थिंग्स दैट यू लव in whatever you have around you. Stop judging and start loving. Okay, so should we stop here? I think ये वाला ना थोड़ा सा long है, choose what you love. Yeah, I think you can stop now. Yeah, okay. तो हमारा असाइनमेंट सेम है, हमको वो पॉइंट्स ऑफ पावर पढ़ने हैं, टेकअवेज लिखने हैं. Thank you Rama ji for reading for all of us, and let's do the gratitude before people run away. Okay, yes, so let's Thank you. join our hands and close our eyes and pay gratitude. So thank you, thank you, thank you to the great Almighty and the wonderful abundant elements of nature who have blessed our lives and filled our life with happiness, have given us good health and love from all our family members. Thank you, thank you, thank you. Okay, so any query or clarification? I think वो तो बहुत simple and अच्छा सा chapter है, आप दोबारा पढ़ेंगे कि आप पढ़ते हैं, I'm assuming सब लोग पढ़ते हैं, जो भी हम लोग 5-6 पेजेस ही हम लोग रीडिंग करते हैं, आप एक बार फिर से उसको पढ़ो, आपको सब आई थिंक समझ में आना है, ऐसे कुछ है नहीं उसमें, बट आपको क्लियर हो जाएगा. सो एनी क्वेश्चन और क्वेरी? नो? ओके, तो एनी शेयर? Yes, Priya, this is very small sharing. Matlab, small नहीं. I shouldn't be saying this. I shouldn't be saying this. But actually, the thing happened ना, जिसमें आपने बताया था, we have to write 5 desires, 5 things, unusual things. So I had actually not written, but I had just thought. बचपन में ना हम एक फूल देखते थे, पारिजात जिसको बोलते हैं, तो वो ना फूल ऐसे नीचे गिरे होते हैं, तो हम महाराष्ट्र में ऐसे सड़ा गिरा हुआ है, बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स पूरे नीचे गिरे हुए, एंड दैट सीन के ओ आपकी आवाज चली गई, आई थिंक. संगीता जी, यू आर म्यूट. हाँ, बार बार म्यूट हो जा रही है. आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग. हेलो. हाँ जी. हाँ, नहीं, there was a call, sorry, so I had to decline the call. हाँ जी. तो I was going with my husband same evening. Actually मैं कल शेयरिंग नहीं कर पाई, तो जा रही थी एंड रास्ते में मुझे ऐसे पेड़ के नीचे एग्जैक्टली वैसे ही पूरे फ्लावर्स दिखे, एग्जैक्टली वैसा ही सीन,
जैसा मैंने just सोचा था. I'd not even written. So that very nice. that happened. Very good. बस ऐसे ही करना है. आपका विजुअलाइजेशन तो हमको लगता है और स्ट्रांग हो गई. You have been doing that 7-minute thing now. Yes. Yes. Wonderful. I do it every day now without fail. चाहे कुछ भी हो. That the moment I sleep, that movie starts in front of my eyes. Okay, very good. Very nice. Beautiful. Beautiful. Yes, Kirti ji. मेरी भी शेयरिंग है प्रिया जी. Yesterday, that day we were saying na that if we want something new, we should create space for it, and like if we want some new clothes, we should make space in the wardrobe and everything we read. So I was just like, कि अभी I am into this phase where things are not fitting me and everything, and I was like, when I will get back to this, these clothes will worn out and everything. So I just cleared my wardrobe and packed it, and it's a very good feeling. I packed it in a bag and saying that I will give this to somebody who needs it. And in the same process, I did it for my husband also and Adhiraj's cupboard also. I give it to somebody. And today, my mother-in-law sent new clothes for all of us. Wow. Wow. For Chaitra, everybody. So it's like, wow. Awesome. This is wonderful, huh? and also for the newborn also she sent already. So we are like, all 4 of us have clothes now, new clothes. That's great. Wonderful. This is excellent. Yeah. नहीं इसका मतलब मेरे को भी क्यों मिल रहा है? I should also, clear some space in my wardrobe, हाँ? हमें भी करना पड़ेगा. हम भी करेंगे कल. Yeah, wonderful. मेरी भी शेयरिंग है. हाँ एकदम चाहिए. बोलिए. नहीं वही ना, मैंने अनयूजुअल में लिखा था ना आइसक्रीम. तो आज मैंने मीन्स अभी कोई ऐसा कोई था भी नहीं, और ग्रैंड चिल्ड्रन ने आज आइसक्रीम ऑर्डर करी सबके लिए. और वी हैड आइसक्रीम ऑल टुगेदर. वेरी नाइस. जबकि आप तो वीडियो भी देख चुके थे आइसक्रीम का, है ना? आपको तो वीडियो पता था. आज तो रियल में आ गई. वेरी गुड. वेरी गुड. Good. Excellent. Yeah. So anyone else? Yeah, Priya ji, I had also imagined lotus, and today when I opened my WhatsApp, the first thing I saw was lotus. Wow. See, वैसे हो रहा है. आप देखिए जब हम लोग जब ये 7-minute विजुअलाइजेशन जब स्टार्ट करेंगे ना, तो कितना फोर्स से हमारे ड्रीम्स हमारे तरफ आने लगेंगे. हाँ, वो ऑलरेडी प्रोसेस उसका स्टार्ट हो गया होगा. एंड अगेन आई वांट गोपादी अगेन टू शेयर या समवन एल्स हुज ड्रीम हैज कम ट्रू और has just started. एकदम आपको शेयर करना चाहिए. ठीक है? Because the more you share, the more magic is going to happen in your life. Okay? So anyone else? और किसी को शेयर करना है? It is not about dream, but it is about the positive thinking. Like Harshika, na many a time she comes with me for and sleep, and मुझे वो डर लगा रहता है कि वो गिर जाएगी पलंग से नीचे की तरफ. So आज भी वही हुआ. She came and early in the morning वो बस गिरने वाली थी and I just grabbed her. So फिर मैंने उसको बोला, तो बोलती है your thinking was that कि आप कुछ गिर जाएगी इसलिए आएगी, मैं गिर गई. So change your thinking. So this is your student. I mean your. I was just going to say that to you, Tulsi, कि ये डर हटाओ कि वो गिर जाएगी. तुम ही बोल रही हो. This little Harshika, she told me कि मम्मा ये आप अपना process thinking का process है ना वो change कर लो. Exactly. ऐसा मत बोलो. Very good. Very good. ये ज्यादा समझदार हो रही है मुझसे. बिल्कुल. बहुत चीज ये पता है क्या बोलती है कि मम्मा आई ऑल्सो वांटेड टू शेयर, बट मेरे में ना वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा. आप जितनी कॉन्फिडेंटली शेयरिंग करते हो मेरे से तो नहीं होता है. आई वांटेड टू शेयर बट मैं नहीं कर पाई आज. तो अभी कर लो. शेयर कर लो. बाकी लोग हम लोग अंडरवेयर में सोचो वी आर इन दैट. एक्चुअली या यस एक्चुअली जब मैं आज नहा के आई तब आई वाज थिंकिंग कि माय मेड विल गिव मी समथिंग वेरी टेस्टी बिकॉज शी नेवर गिव्स मी दैट. मतलब लाइक शी टेल्स कि ईट हेल्दी समथिंग. तो लाइक आई वाज जस्ट थिंकिंग कि वो मेरे को कुछ एकदम टेस्टी खिलाएगी. एंड जब मैं बाहर निकली शी वाज मेकिंग फ्रेंच फ्राइज फॉर मी. सो आई गॉट हैप्पी. I didn't even tell her. वो से पराठे खा बोलती है. सो इसको फ्रेंच फ्राइज मिल गई आज. वाओ, वेरी नाइस. सी हर्षिका, हाँ एकदम ऐसे ही.
Yeah, and tomorrow I'll ask you to share. हाँ, सबको पूछना पड़ता है, ठीक है? नहीं, tomorrow I'll ask. Okay? Yes. Priya, regarding that prayer which we say, I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you. Yeah. So I've started practicing that. So I would like to share that if somebody is also thinking of practicing it, it's really wonderful. What happens is I close my eyes and I say all those things. I don't put it on record or say, I actually say it in my mind. So what is happening now? Every day, something which I have done in my past, which I want to change or not happy about, or mistakes I have done as a child or towards somebody. Every day something is just flashing with me like a story, and I'm saying sorry to them, and I'm feeling so nice about it. I'm suddenly coming out of all that guilt and everything. And Same thing with me. That's wonderful. Same thing even I am feeling. It's Same very thing is powerful. happening with me. Wow. Very Very powerful. Yeah. powerful. Even I agree with this. Very So powerful. Kethi, when do Somebody you do wants to it? start doing, huh? What is the time? Great. When are we supposed to do it? I do it either early in the morning when I get up and nobody is around, everybody's sleeping, or at night before sleeping. I need my space, and when nobody is there, when I'm very calm and don't have anything on my mind. So I do that at that time. Wonderful. Great, Very great, nice. wonderful, Wonderful. It's Actually. really very beautiful. Yeah. That's Yeah. Yeah. Very nice. Actually, it is very wonderful. Even I do the same thing in the morning. After my exercise, I meditate, and at that time I just play that. And same मेरे साथ भी ऐसा ही होता है. जो भी मेरे को लगता है कि हाँ ये ऐसा मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, एंड मेरे को अपने आप वो सॉरी और एकदम दिल से वो निकलता है कि और अपने आप टीयर्स आने लगते हैं और इट फील्स अमेजिंग. बहुत अच्छा लगता है. Wow, very nice, very good. Okay, so let's all start this. I have not started doing like the way you are saying. I listen to it only, because already बहुत सारी दिमाग में बातें आती रहती हैं. So I just play it and I'm just listening to it and feeling it with my heart. That's what I do. Like वो जो हमने जेसन स्टीफनसन का भेजा था, I listen to that now. I find that more, I connect more with that. तो आप बोल रहे हो तो बहुत ही अच्छा है. Okay, because I don't do it for like 1 hour, because that video which you have sent is like for an hour or so. I hardly do it for like 10 minutes or so, and I think that is enough for me, at least. No, 10 Not minutes about also is like quite a good time to do it on your own. I तो just put it and I'm like asleep in some time. वो अपना subconscious में मेरे को करा रहा होता है. I'm just I do like that. Yeah. So I'll start that. Very good. Very good. Thank you. I also have a sharing. Yes, please. तो मेरे को ना 4-5 दिन पहले मतलब मैंने ये लिखा नहीं था, बट मेरे को ऑल ऑफ अ सडन याद आया. मेरी डॉटर का एक वीडियो था. वो अभी वो 10 इयर्स की है, तो वो 5-6 इयर्स की थी. तो मेरी मम्मा के साथ, मतलब मेरी मम्मा इज नॉट देयर, तो मेरे को मम्मी की मेमोरीज याद आ रही थी. तो मेरे को अचानक वो मेमोरी याद आया कि मम्मा नवरात्र में उसका पूजन की थी, जैसे कन्या पूजन होता है ना, तो मैंने उसका पूरा वीडियो बनाया था. तो मेरे को अचानक ऑल ऑफ अ सडन याद आया कि वो वीडियो सर्च करूंगी मैं. बहुत पहले का है, तो फिर मैं भूल गई. वो मेरे को आया कि मैं देखूंगी, फिर इट जस्ट वेंट अवे. तो आज दोपहर में माय मेड वाज देयर, तो वो मेरा वॉलपेपर देखा, तो उसमें मेरी फोटो थी. तो शी आस्क्ड कि मेरे को फोटोज दिखाओ. तो मैंने अपना गैलरी खोल के उसको दे दिया, एंड वो साइड में जाके बैठ के वो देख रही थी. तो आफ्टर 5-10 मिनट्स मैं गई उसके पास में, मैं देखूं तो सही वो क्या देख रही. जब मैं देखूं तो शी वाज वाचिंग दैट सेम वीडियो, जो मैं सोच रही थी कि वो वीडियो मेरे को देखना है मम्मा के साथ, सानवी का वो मेरे को देखना है वो वाला वीडियो. वही वीडियो वो देख रही थी. लाइक मेरे को फील हुआ कि हाँ, मेरे को यूनिवर्स ने दिखाया कि हाँ ठीक है, तुमको ये विश था, लो मैंने पूरा किया. थैंक यू. Very good. Very good. Okay. Yeah, I want to share something. Oh yes, Chipra, please. So I was just, of course, it was a desire, but Yeah. generally it was, quite cloudy here and it was raining also. So I was just thinking of the rainbow, and I was chatting with Gopadi, and after we finished the chat, she then sent me a rainbow picture and a smiley. And it is like, wow, really? I mean, how did she think that I was wanting to see it? Rainbow. And that's how my desire was fulfilled. Thank you, Gopadi. Cool. Yeah, same here. मेरे साथ भी, मैंने भी रेम्बो का किया था और गोपादी ने भेजा था, तो वही मेरा भी हो गया था. और मेरा 5 में 5 कंप्लीट हो चुका है. Wow, Deepika, very nice. पता है जब किसी का पढ़ रहे Gopadi has some vibes or what? Yes, of course. She's वो just thank getting you it करती from है. all of us. Yeah,
वो शी इज नॉट हियर बट शी डज अ लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड ना, तो सबका उनको आई थिंक हो जाता होगा करेक्ट कुछ ना कुछ। हाँ यस, तो ये वाला यूनिवर्स उनके थ्रू भेज देता है हमारे को। Okay, so Priya, yes, yeah, there's something more I had forgotten. Since my daughter is also doing, I would like to share this. I realized she's in her teens. क्या होता था, मूड स्विंग्स बहुत आते थे, दिन में एक बार एक मूड स्विंग का एक फेज होता था उसका। From the time she's doing this practice with you, it has stopped. Very nice. She's always above the line. हमारा कुछ भी टसल नहीं होता या मुझे कुछ उसको बोलना नहीं पड़ता है। I am also calm, she is also calm, and she doesn't go below the line या वो phase उसका जो आता था, it has stopped. So thank you so much. Thank you, and you have to say now we are very happy, we are cordial, hustle tussle ये सब मत बोलिए, ठीक है? Just forget them that they are in your dictionary, ठीक है? किसी भी चीज के लिए। हाँ yes. एक्चुअली मुझे भी कश्मीर में बहुत चेंजेस दिखा है। मतलब हर छोटी छोटी बातों को कैच कर रही हूँ तो बहुत ज्यादा ही मतलब अब बहुत चेंजेस दिख रहा है, और उसको अभी अंदर से वो इतना राइट डाउन में इतना भी वो नहीं हो रही है, बट मुझे अब पता लग रहा है कि वो मे बी शायद दिल से या मुझसे हाइड करके कर रही है, आई डोंट नो, लेकिन हाँ अब फील होता है कि उसकी हर फीलिंग में आ रहा है। और कल बैठ के वो ड्रीम्स अभी तक एक्चुअल में लिखी नहीं थी, मेरे से पूछती मुझे सही तरीका बताओ, तो मैंने कहा तुम मुझे दिखाओ, बोली नहीं मैं दिखाऊंगी नहीं, मुझे बताओ। तो मैंने कहा नहीं तुम एक बार ठीक है मैं बता दिया कि अच्छा अच्छा ऐसा ऐसा है। तो बोली मेरा और आप तुम्हारा सेम होगा तो ज्यादा वो होगा, जो मेरे को लेके जो तुमने लिखा है वो बताओ। मैंने कहा अरे देखो मेरा देखिए, बोली हाँ सेम सेम लिखते हैं तो जल्दी असर करेगा ना। yes yes yeah, बहुत लगा। okay very good। हाँ तो देखिए कितना अच्छा ना, पूरी फैमिली करती है तो बहुत ही अच्छा होएगा, अमेजिंग होएगा। yes, यूनिवर्स And she keeps on reminding, अगर हम गलती से कभी भूल जाते हैं so she remind, this is important, it's amazing। nice, very good। Harshika को I was saying something ना कि ये वाला ये भी कर लो, since you have started one thing, नहाने का you have started, so she said कि if you want me ना तो अपनी ड्रीम लिस्ट में ये भी लिख लो तो ये भी हो जाएगा। हाँ वेरी गुड, वेरी नाइस। ये उल्टा ही डाल दिया मेरे पे। I said yes I will do this। yeah, इवन मेरा बेटा भी अब जैसे उसको खाने को कुछ दूंगी तो आगे से थैंक यू पूरे टाइम, मतलब अब उसको हर चीज में होता है थैंक यू मम्मा। तो पहले नहीं हो रहा था बट अब हाँ सुनते सुनते होने लग गया है कि आगे से देखेगा मैं हूँ कि मैं आगे से क्या रिप्लाई दे रही हूँ उसको। Yes, there are a lot of changes in the kids. very good, हाँ very nice। वो एनी की क्लास कर रहा है, उसको बस अभी वो तो कुछ भी नहीं कर रहा है मतलब, लेकिन हाँ बस सुन रहा है, एनी की क्लास कर बस रहा है। बहुत है, बच्चे लोग तो सुनने में ही कितना कुछ आ जाता है, बहुत बहुत फायदा होता है। yeah, very nice। so thank you everyone। okay, so I think we call it a night and see tomorrow। I'll set the task and write in the group। okay, yeah, okay. Thank you everyone। Bye bye, good night, thank you everyone। Thank you so much। Thank you. Thank you. Good night.